गोपालगंज जिले के कुचायकोट क्षेत्र में राजनीतिक हलचल मचाने वाले बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे की सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुकेश पांडे की सेहत में अब तेजी से सुधार हो रहा है और अब उन्हें जल्द ही प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब तक मुकेश पांडे को आईसीयू में रखा गया है। बता दें कि गोपालगंज में जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन यानी 6 नवंबर को मुकेश पांडे की तबीयत बिगड़ी थी और फिर उन्हें पहले गोरखपुर के निजी अस्पताल में कुछ दिन रखा गया। इसके बाद दिल्ली के मेदांता में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मुकेश को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। शुरुआती कुछ दिनों तक मुकेश पांडे की नाजुक तबीयत थी और वह वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थे। अब हालांकि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उन्हें लगातार मॉनिटर कर रही है। बहरहाल मुकेश की तबीयत बिगड़ने के बाद से अस्पताल में नेताओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर में जब मुकेश पांडे भर्ती थे तब सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा सारण प्रमंडल और बिहार के अलावा पूर्वांचल से अन्य छोटे बड़े नेताओं ने मुकेश का हाल पूछने के लिए अपनी हाजिरी लगाई थी। अब दिल्ली के मेदांता में भी मुकेश पांडे को देखने के लिए नेताओं का जमावड़ा लग गया है। गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन के अलावा भोजपुरी एक्टर और नेता मनोज तिवारी भी अस्पताल में जाकर मुकेश पांडे की तबीयत का अपडेट ले चुके हैं। यह भी देखा गया कि अस्पताल के बाहर लगातार समर्थकों की भीड़ लग रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील की है। इस दौरान पप्पू पांडे अपने भतीजे के लिए अस्पताल में ही नजर आते रह रहे हैं। हालांकि अगले कुछ दिन पप्पू पांडे पटना आ सकते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में सभी नए विधायक शपथ लेंगे। ऐसे में पप्पू पांडे का इस विधानसभा सत्र में शामिल होना जरूरी लगता है। अहम होगा कि वह क्या फैसला लेते हैं। पप्पू पांडे के अलावा अन्य सभी विधायकों को भी शपथ लेना होगा। इस बार के विधानसभा सत्र में सीवान के ओसामा शहाब को भी देखना अहम होगा। सीवान के रघुनाथपुर से विधायक ओसामा शहाब पूरे जिले में महागठबंधन के एकमात्र विधायक हैं। उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। ओसामा के अलावा अन्य सभी विधायकों को भी शपथ लेनी है। बता दें कि 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 1 दिसंबर को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी। 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस होगी, जिसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। बिहार विधानसभा में इस बार सदन की कार्यवाही बिल्कुल नई तकनीक के साथ चलने वाली है। सभी विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगा दिए गए हैं, जिनके जरिए वे सवाल पूछेंगे। इससे सदन के अंदर कागज का इस्तेमाल लगभग खत्म हो जाएगा। सभा को डिजिटल बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यह भी दिलचस्प है कि इस बार सदन में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं पहुंच सका। यह स्थिति पिछले 35 साल में पहली बार बनी है। बिहार विधानसभा में एक समय निर्दलीय विधायकों की संख्या भी 30 तक थी। बात उस समय की है जब लालू यादव ने 1990 में बिहार की कमान संभाली थी। उस समय निर्दलीय विधायकों की संख्या 30 हुआ करती थी। यह संख्या 1995 में घटकर 11 रह गई, लेकिन 2000 में बिहार और झारखंड अलग-अलग हुए, तब चुनाव में फिर से 20 निर्दलीय विधायक जीत कर आए। इसके बाद से हर चुनाव में निर्दलीय विधायकों की संख्या लगातार कम होती गई। यह गिरावट इतनी बढ़ गई कि इस बार के चुनाव में एक भी निर्दलीय विधायक जीत नहीं पाया। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में 17 निर्दलीय जीते थे, वहीं अक्टूबर में हुए चुनाव में यह संख्या 10 रह गई। 2010 में 6, 2015 में 4 और 2020 में केवल एक निर्दलीय ही जीत सका था। 2020 में जो इकलौते निर्दलीय सुमित सिंह जीते थे, उन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था। इस बार सुमित सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। इस तरह बिहार की राजनीति में निर्दलीय विधायकों का सफर शून्य पर आकर रुक गया।